साधन में पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, सावधानी, संलग्नता और नियम ये बहुत आवश्यक है। नियमावली न टूटने पावे, बिल्कुल पक्का। आप कुछ वर्षों तक नियम आप पकड़े रहिए, फिर नियम आपको पकड़ लेगा। नियम किसे कहते हैं? शौच, संतोष, तपः, स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि नियमाः। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्रणिधान। आपका शरीर पवित्र रहना चाहिए, वस्त्र पवित्र रहने चाहिए, तब हृदय की, पहले बाहर की पवित्रता को संभालो, फिर हृदय की पवित्रता की तरफ। जो अभी सत्संग में शुरुआत में कहा कि मन से निरपेक्ष होना, तो ये परम पवित्र होने वाली बात है। मन से निरपेक्ष तभी जब राधा राधा चल रहा है, नाम चल रहा है, ये आपको बहुत पवित्र कर देगा हृदय। आप जब आप उसमें रागात्मक भाव से मन में लग जाते हैं तो अपवित्र हो जाता है। जैसे स्वर्ण को तपाया जाता है तो मल छोड़ देता है, निर्मल हो जाता है, ऐसे मन में जब जलन होती तो पवित्र हो रहा है। आप समझ नहीं पाते और विचलित हो जाते हैं। वो मन ही की मलिनता नष्ट हो रही है, आप उसे अपने में लेकर के दुखी हो रहे हैं। उसको जलने दीजिए, वो निर्मल हो रहा है। तपने पर जैसे स्वर्ण चमकने लगता है, ऐसे जो ताप सह जाता है मन निर्मल हो जाता है। तन को पवित्रता से युक्त रखे तो मंत्र और नाम आप देखिए स्वतः बहुत जल्दी जल्दी आपकी उन्नति होगी। ये अपवित्रता है। नियम में सबसे पहला है शौच, पवित्रता। आपका उठना, बैठना, खाना, पीना, देखना, सुनना, चलना, फिरना भगवत स्मरण करते हुए पवित्र भाव से, और शरीर को भी पवित्र रखना। देखो जिनको ऐसा सौभाग्य नहीं मिला है, गृहस्थी में नाना प्रकार के कार्यों में रत है, तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा। जैसी भी स्थिति में हो तुम राधा राधा बोलो, पर आपको तो सौभाग्य मिला हुआ है कि आप हर समय असंग और पवित्र रह सकते हो। लाभ लीजिए और उस लाभ को जगत मंगल के लिए प्रभु के चरणों में अर्पित कीजिए। आपके लिए तो बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है। आपका पवित्रता पर ध्यान होना चाहिए, आपका शरीर पवित्र होना चाहिए, आसन पवित्र होना चाहिए। शौचाचार के विषय में पीछे सत्संग में बताया गया है। मिट्टी जल आदि से शरीर की और राग द्वेष आदि त्याग कर भगवत स्मरण करते हुए हृदय की पवित्रता होती है। संतोष, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, भगवत प्राप्ति करना है तो ये लाना ही होगा हृदय। यदि संतोष नहीं है तो कामनाओं की बाढ़, और जहां कामनाएं हैं, कोई कोई तो कहते कि मांस वगैरह खाते हैं, पर आपके आदेश से हम ब्रह्मचर्य का निर्वाह करना चाहते हैं, त्रिकाल में नहीं कर सकते। राक्षसी भोजन पाओगे और तुम ब्रह्मचारी बनोगे, तुम आसुरी प्रवृत्ति धारण करोगे, और सच्चिदानंद में बिना चित्त जोड़े तुम इन दिव्य व्रतों का पालन कर सकते हो? कदापि नहीं। अरे यही तो दुष्टा रसेंद्री, यही तो भ्रष्ट करती है। इसी से सारे विकार शुरू हो जाते हैं। जिसकी रसेंद्री शासन में नहीं, खाना पीना सही नहीं, परमार्थ की केवल बातें करे। क्या राक्षसों को ज्ञान नहीं था क्या? दैत्यों का ज्ञान नहीं था क्या? आप देखो जब वो अपने परिवारजनों को उपदेश करते हैं ना किसी संकट में, तो पूरे ब्रह्म ऋषि जैसा बोलते, ज्ञान है। ऐसा नहीं कि नहीं ज्ञान, बहुत बोल रहे, लेकिन आचरण में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, तो इसीलिए तुमको राक्षस कहा गया। तुम्हारे आचरण राक्षसों जैसे हो, कह रहे हो कि हम अमुक अमुक साधन, व्यर्थ की बात। नियम से चलो, शौच, संतोष। भगवत कृपा से जैसी भी परिस्थिति तुम्हें दी गई है, जो भी धन, भोजन, परिवार जैसा भी, या विरक्त मार्ग जैसा, संतुष्ट रहो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सु कछु न। बड़ा शांत मार्ग है, बड़ा गंभीर मार्ग है ये, बड़ा सहनशीलता की जरूरत है। और सही पूछो तो आपको कोई दुख है ही नहीं, आपको कुछ चाहिए ही नहीं। आपके अंदर दुख और चाह जो आई उस शरीर को लेकर, संसार को लेकर आई, इसीलिए आपको संतोष
अगर संतोष धारण करोगे तो आशाएं नष्ट हो जाएंगी, आशाएं नष्ट होंगी तो दुख का नामो निशान मिट जाएगा। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। जैसी भी प्रभु ने परिस्थिति दी, जो भी आपके पास, वो भगवत कृपा से उसी में संतुष्ट रहना सीखो। तीसरा तपस्या। अब भगवत मार्ग में जो आपको नियमावली दी गई है उसके पालन में प्रमाद नहीं होना चाहिए। ये भगवत कृपा से जो भी सच्चे मार्ग का पथिक है उसमें देखने को मिलेगा। कैसी भी दुखद परिस्थिति हो, नियम इतना बड़ा बलवान होता है तो अपने आप उसे समय से, ये पक्का, आप पहले नियम पकड़ो फिर नियम आपको पकड़ लेगा। भारी से भारी कठिन परिस्थिति में भी नियम में बड़ा बल है। अपने आप दिनचर्या को, जिसकी आसक्ति हो गई दिनचर्या में, वही उत्तम उपासक है। अगर 3 बजे से आपकी दिनचर्या है तो 2:45 बजे आप आके बैठ गए। 6 बजे जाना है, 6 बजे के बाद प्रणाम करके सबसे नाम जप करते हैं। ऐसा नहीं कि हम फिर 4:30 बजे आ जाते हैं, 1 घंटा गए तो हम हैं। ये दिनचर्या नहीं, ये प्रमाद है। जिस समय जो आपकी दिनचर्या बन रही है, देखो आजीवन 2 बजे नींद त्यागने का गुरुदेव ने बचपन में अभ्यास बना दिया। समीप ही वो आप तखत पे शयन करते, समीप उठे, उठ 2 बज गए, माला ले बैठ जा। जी महाराज, वो आप बैठे ऐसे और नीचे गुरु कृपा से आज तक कष्ट हो या कुछ भी हो, जो दिनचर्या है वो दिनचर्या है। वही दिनचर्या हमारा भगवान है, दिनचर्या ही हमारा स्वरूप है, दिनचर्या ही हमारी तपश्चर्या है। उसके लिए प्रमाद नहीं होता। अगर शरीर में जान है तो दिनचर्या में बाधा नहीं होती। तो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के, श्री सनातन गोस्वामी जी वृंदावन से गिरिराज जी की परिक्रमा रोज लगाने जाते। जब वयोवृद्ध हो गए तो गिरिराज लालजू महाराज प्रकट हुए और कहा, बाबा देखो हम तो हर समय आपके मानस पटल पर छाए रहते हैं, आपका शरीर वयोवृद्ध हो गया, आप काहे को आते हैं? अब आपको परिक्रमा की क्या जरूरत है? अब बताया जी। दूसरे दिन फिर पहुंचे। लालजू ने कहा था बाबा क्यों आ गए आप, हमें पीड़ा होती है, आपका बहुत वृद्ध शरीर। तो प्रभु रहा नहीं जा रहा, उस शरीर का एक अभ्यास बन गया, रहा नहीं जा रहा है। तो वो आज भी श्री राधा दामोदर जी में चरण चिन्ह, गौका फूल, बंसी, लकुट, ये चिन्ह रख के दिए कि आप वही 4 परिक्रमा कर लो, पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा का स्वरूप हो जाएगा। हमारी बात मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो। प्रभु कह रहे हैं जब आप अपने समय, तो जो आपको कष्ट मिल रहा है, तपश्चर्या किसे कहते हैं? जो आपको कष्ट सहन करना पड़ रहा है। मान लो 2 बजे किसी को नींद ना आती हो तो 2-3 बजे तो आ ही जाएगी, 4, 5, 6 आराम से, ठंडा मौसम हो जाता है, बढ़िया। यहाँ 1:30 बजे से शुरू हो गया है। अब जो नींद का समय तो इसमें जा रहा है। अब ये जो कष्ट आपको सहना पड़ रहा है, आपकी भारी तपस्या हो रही है, आपके दुष्कृत नष्ट हो रहे हैं रोज का रोज आप। और हम सिद्ध महापुरुषों को देखा है, ये 2 बजे की दिनचर्या बड़े बड़े सिद्धों में देखी। चैनपुर में तो स्वामी श्री मग्नानंद से 2 बजे पूरा परिकर सहित 2 बजे। अरे भगवत प्राप्ति के लिए जीवन मिला, सोने के लिए थोड़ी मिला है। थोड़ी देर विश्राम कर लिया, लग गए दिनचर्या में। जब ज्यादा शिथिलता हुई तो दिन में 1-8 घंटा विश्राम कर लिया। भगवत प्राप्ति करनी है, यहाँ सो के समय थोड़ी गंवाना है, यहाँ भोगों की भूल भुलैया में थोड़ी फंसना है। प्रभु के पास चलना है, अपने स्वरूप में स्थित होना है। तो जो आपको नियम मिला है उसमें, वो नियम ही क्या जिसका निर्वाह न करो, और निर्वाह करने में तो कष्ट मिलता ही है। नियम पूर्वक कोई कार्य किया जाए तो फिर कष्ट कोई परवाह नहीं की जाती है। और कष्ट ना हो तो नियम कैसा? नियम का वही मतलब है कि कितना भी कष्ट आवे, आपका नियम नहीं टूटना चाहिए। साधक की ऐसी दिनचर्या होनी चाहिए। इस समय तो सत्संग में होंगे, इस समय तो श्रृंगार में होंगे। पूरी जीवन की दिनचर्या होनी चाहिए।
आप पूज्य सदगुरुदेव भगवान 25-26 वर्ष से तो वही दिनचर्या में, उतनी ही दिनचर्या, वही राइट टाइम, कोई उत्सव सेवा बधावा में समय का थोड़ा परिवर्तन, दिनचर्या वही। सहचरी भाव के रस का रसास्वादन कराने वाले महापुरुष, दिनचर्या वही। अगर हमारी दिनचर्या ठीक नहीं तो ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है, दिनचर्या ठीक नहीं तो प्रमाद स्थिति है, दिनचर्या ठीक नहीं तो आपका भगवत प्राप्ति लक्ष्य नहीं बना है। एक दिनचर्या में आपका कोई भी गुंजाइश, दिनचर्या पर कृष्णाश्रम स्वामी जी बड़े बड़े महात्माओं को देखा है, सुई की घड़ी की सुई के नोक में दिनचर्या, 1 मिनट का अंतराय है, वो मन को अपने वश में कर लिए, इंद्रियों को वश में कर लिए, अपने नियम पालन में, धर्म पालन में, साधन मार्ग में जो कष्ट मिलता है, शीत उष्ण मान अपमान, इन सबको सहना, यही तपस्या है। अब आप ब्रह्मचारी हैं, कभी कभी काम की वृत्ति आती है, वो आपको जलाती है, प्रेरित करती है, शांत, किसी से कहना नहीं, कहने से सत्ता दृढ़ होती है कि आज हम बहुत विक्षिप्त हैं, शांत, राधा राधा, कैसे हो,